तो सबसे पहले वृंदावन के बारे में श- कृष्ण भगवान स्वयं शंकर भगवान से कहते हैं। वो कहते हैं कि इदम आनंद कंदाख्यम विधि वृंदावनम ममः यस्मिन् प्रवेश मात्रेण न पुनः संसृति विषयतः। इसका मतलब है, कृष्ण भगवान कहते हैं शंकर भगवान से कि इदम इदम का मतलब यह आनंद कंदाख्यम, मतलब ये जो वृंदावन है, और बोलते हैं कि विधि वृंदावनम ममः, ये जो मेरा वृंदावन जो है वो आनंद का कंद है, मतलब आनंद का गुच्छा है। इसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है, इसमें ब्रह्म सुख है इसमें। और यस्मिन प्रवेश मात्रेण, और एक बार यदि कोई इस वृंदावन में, वृंदावन कंद में प्रवेश कर गया, मात्रेण प्रवेश मात्रेण न पुनः संसृति विषयतः, कि वो एक बार प्रवेश यदि कर गया तो ना पुनः, तो उसका फिर जीवन में कभी भी, मतलब पर्यंत काल तक उसका कभी पुनर्जन्म ना पुनः संसृति, संसृति का मतलब है एक्सपेंशन, बढ़ना। जन्म मृत्यु मतलब आना और जाना, ये जो संस्कृति आना जाना वाला, वो जन्म मृत्यु वाला जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। तो अब आप सोचेंगे यार ऐसे तो बहुत लोग आने जाना करते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि प्रवेश का मतलब है, जैसे आचार्यगण कहते हैं कि वृंदावन आया नहीं जाता, वृंदावन को तो पाया जाता है। और जो इंसान एक बार वृंदावन आके वृंदावन को पा गया, फिर उसके जीवन से वृंदावन फिर कहाँ जाएगा अलग होकर। ना वो वृंदावन से अलग हो सकता है, ना वृंदावन उसके जीवन से अलग हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप में कहीं भी हो। इसीलिए आचार्य गण कहते हैं कि वृंदावन आया नहीं जाता, वृंदावन को पाया जाता है। वृंदावन को जाना नहीं जा सकता, वृंदावन को तो जिया जा सकता है। और और क्यों? वो इसलिए कि इस वृंदावन धाम का जो धाम के जो प्राण है, वो स्वयं प्रिया प्रियतम स्वयं राधा कृष्ण है। इसीलिए इस वृंदावन की इतनी महिमा है। इसीलिए इस वृंदावन में वही प्रवेश पा सकता है जो गोपी है। आप देखेंगे, चाहे आप टीवी में देखे हो, आप चाहे ग्रंथ में आपने पढ़ा हो, आप देखेंगे कि जितने भी भगवान के साथ जो परिकर लगे हैं, जो भी भगवान से लीला करते हैं, वो गोपी ही है, जो जिनके साथ भगवान और भगवान के साथ वो लीला करते हैं। तो अब गोपी कौन है? तो शास्त्र कहते हैं गोपी ही इंद्र ही कृष्ण रस पिबती ही इति गोपी ही। यदि आप गोपी शब्द को संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो एक बन जाएगा गौ, एक बन जाएगा पी। तो एक है कि गौ का मतलब है इंद्रियां, हमारे पांच कर्मेंद्रियों से, पांच ज्ञानेंद्रियों से और मन से, जब हम जीवन में 11 इंद्रियों से हम भगवान की कृष्ण नाम रूपी रस को, जो रसराज है, जो विलास राज है, जो निकुंज रस है, उस रस को यदि हम पीने लग जाएं हर इंद्रियों से, तो वही इंसान गोपी बन जाता है। और इसीलिए इस व्रज भूमि का इतना महात्म्य है कि जो कृष्ण रूपी रस को पी सका वो वृंदावन का हो सका, और जो नहीं पी सका वो वृंदावन का भी कभी हो नहीं सका। इसीलिए व्रज धाम, इस व्रज भूमि की इतनी महत्ता है, और इसका निवास का इतना, मतलब इतना महात्म है कि स्वयं कृष्ण भगवान भी, जैसे आप ब्रज में आएंगे यहाँ पर, तो ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी यहाँ पर भाड़े में रहते हैं। क्योंकि और सब जगह तो राज्य है और राज्यों का राजा है, लेकिन यहाँ पर राज्य नहीं है। यहाँ पर राज्य है लेकिन राजा का नहीं, यहाँ तो राज्य है रानी का। इसलिए यहाँ पर किंगडम नहीं है, यहाँ पर क्वींडम है। क्योंकि यहाँ पर की जो सर्वेश्वरी है, ब्रजेश्वरी है, जो मखेश्वरी है, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। उनके अलावा और कोई किसी का दाल यहाँ पर गलता नहीं। इसीलिए एक बहुत सुंदर कथा आती है शास्त्रों में। कुछ भक्त, जो भक्त अभी कुछ दिन पहले, शायद 4-5 दिन पहले राधापति गोपीनाथ प्रभु जी का क्लास जिन्होंने अटेंड किया होगा उन्होंने सुना होगा, लेकिन मैं वही फिर दोहराना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे भक्त नहीं भी जुड़े होंगे।
तो उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि वृंदावन धाम का जो महत्व है वो कितना है। तो एक बार ऐसा होता है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं प्रवास क्षेत्र में, द्वारिका में। तो अर्जुन एक बार भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण, आप इतना हमेशा आप व्रज के बारे में बात करते हैं, व्रज के लोगों के बारे में बात करते हैं, व्रज के पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में बात करते हैं। तो आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपको क्यों नहीं कर लेते कि पूरे व्रज को उठा के अपने पास ले आइए, यहाँ प्रभास क्षेत्र में कहीं जगह दे दीजिए उसको। तो फिर भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। तो अर्जुन को बोलते हैं चलो थोड़ा कहीं सफर करने चलते हैं। तो जब वो समुद्र की ओर जाते हैं, फिर समुद्र को पार करके जैसे ही पार करने वाले होते हैं बहुत दूर से, तो अर्जुन को एक प्रकाश टाइप का कुछ उसको दिखता है। तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान वो क्या है। तो बोलते हैं कि चलो देखते हैं वहां जाकर। जब समुद्र क्रॉस करके उस जगह उस तट पर पहुंचते हैं, तब वो एक दूर से तो पहाड़ दिख रहा था, लेकिन जब वो नजदीक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो पहाड़ नहीं है, वो मतलब हड्डियों का ढांचा है, मतलब हड्डियों का ही ढेर बना पड़ा है। मतलब हड्डियों के ऊपर हड्डियों, हड्डियां के ऊपर हड्डी, ऐसा रख रख के पूरा पहाड़ बन गया है। तब अर्जुन को समझ में नहीं आता है कि अरे ये क्या है। तो फिर वो लोग अब शक्ति तो था ही, अब उनके पास दिव्य शक्ति, तो वो लोग उस पूरे पर्वत के ऊपर जाते हैं अपनी शक्ति से और देखते हैं कि एक इंसान बैठा है। और जो दूर से उसको जो लाइट दिख रहा था, वो लाइट लाइट नहीं था, उसके सिर से आग निकल रहा था। और वो पूरा ध्यान मग्न होकर, ध्यानस्थ, योग योग आसन पर बैठ के वो तपस्या कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। तो उसने फिर प्रणाम, अर्जुन ने प्रणाम किया, और पूछा कि जब प्रणाम किया तो इस योगी ने भी अपना आंख आंख खोला, उन्होंने उन्होंने देखा कि अच्छे दो लोग आए, भगवान भी आए, भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। तो फिर अर्जुन ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, और ये जो हड्डियां, ये क्या है, किसकी हड्डियां हैं। तो वो सिद्ध बाबा कहते हैं कि ये हड्डियां मेरे ही हैं। मैं अनंत काल से, अनंत करोड़ों करोड़ों खरबों सालों से मैं बस तपस्या कर रहा हूं। और जब मेरा ये शरीर पूरा हो जाता है, मेरी तपस्या शक्ति से मुझे पुनः एक बार नया एक शरीर मिलता है, मैं पुनः तपस्या करता हूँ, फिर शरीर ये झड़ जाता है, और जब झड़ता है तो वही शरीर के हड्डी ऐसे गिर गिर के ऐसा इतना बड़ा पहाड़ बन गया है? तो अर्जुन पूछता है कि अच्छा ठीक है, आप तपस्या कर तो रहे हैं, लेकिन इतना गंभीर, इतना भीषण तपस्या किस चीज के लिए, क्या पाना है आपको। तो वो संत कहते हैं कि मुझे व्रज का एक दिन का निवास चाहिए, एक दिन का निवास चाहिए। तो अर्जुन ये सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। देखिए यार, इतना इतना गंभीर तपस्या, वो भी एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, वो भी जीवन पर्यंत नहीं है, मतलब आने वाले जब जितने भी जन्म, वो भी नहीं, एक दिन के लिए। तो जब अर्जुन ये सुनते हैं और अर्जुन अपना मुंह घुमाते हैं भगवान कृष्ण की ओर, तो इशारों में अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है, आप इसको एक दिन का ब्रजवास नहीं दे सकते। तो भगवान अपना मुंह लटका लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे अधिकार में नहीं है, मेरी शक्ति से परे है ये, मैं नहीं कर सकता ये। तब अर्जुन पूछते हैं कि तो कौन कर सकता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वयं श्रीमती राधा रानी यदि चाहे तो इनको एक दिन का व्रजवास दे सकता है। तब जाकर भगवान श्रीमती राधा रानी को स्मरण करती हैं, और श्रीमती राधा रानी वहां आती हैं। और जब श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है ऐसी बात की इतना कठोर तपस्या चल रहा है, और भगवान स्वयं, मतलब ये जो संत पुरुष है इतने दिनों से सिर्फ एक दिन के लिए तपस्या कर रहा है, तब श्रीमती राधा रानी मान जाती है और एक दिन का उसको व्रजवास मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्रजवास, व्रज धाम, वृंदावन व्रज धाम इतना महत्वपूर्ण है और इतना मतलब कठिन है इसको प्राप्त करना। और जिन्होंने प्राप्त किया वो जानते हैं, वो शायद वो नहीं जानते कि उनको कैसे प्राप्त हुआ। इसीलिए वो कभी 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 हम लोग बेख्याल कर देते हैं कि ठीक है चलो ठीक है। इसीलिए यदि हमें जीवन में
वृंदावन धाम प्राप्त हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारी भावनाएं उस रसखान की तरह होना चाहिए। एक जमाने में जब मुगलों का राज्य था तो रसखान, मतलब तब वृंदावन मथुरा मंडल ये सब कुछ नहीं था, ये मतलब डेक्कन प्लेटो टाइप का पूरा फ्लैट, सब कुछ जंगल ही जंगल। जब रसखान एक बार चला आगरा से हस्तिनापुर, हाँ, पहुंचने के लिए, तो रास्ता मथुरा होते हुए निकला। तो जब वो मथुरा मंडल, मथुरा व्रजधाम में पहुंचा, उसके जीवन में वो रस पैदा हो गया कि वो इस व्रजधाम में, वो इस व्रज भूमि में ही वो गुम हो गया। और उस समय तो ना तो फोन था, ना तो पेजर था, ना तो इंटरनेट था, ना तो जीपीएस था कि भाई पता चले कि आदमी गया तो गया कहाँ। तो उसके बाद जब रसखान बहुत दिनों तक हस्तिनापुर नहीं पहुंचा, तब बादशाह ने पता लगाया कि अरे देखो यार ये रसखान गया कहाँ। तब जब बहुत सारे सिपाही खोजते 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 अंततः जब पता चला, जब ब्रह्म सरोवर एक जगह है यहाँ वृंदावन में, जब ब्रह्म सरोवर के पास रसखान से सिपाहियों का मुलाकात होता है, और ये बहुत दिनों की बात, लगभग 1-2 साल बीत जाते हैं तब तक। तब सिपाही पूछते हैं कि अरे हमारा एक बहुत अच्छा सलाहकार था हमारे राजा के पास, उसका नाम था रसखान। तो आप भी उसी की तरह दिखते हैं कुछ, क्योंकि उस समय तक दाढ़ी उड़ी हो गया था, ना नहाना, मतलब अजीब सा अपियरेंस। तब तक सिपाही जब कहते हैं कि आप ही हैं क्या वो रसखान, तो रसखान कहते हैं कि कौन रसखान, कौन आगरा से चला, कौन हस्तिनापुर जाना चाहता था, मैं तो किसी को नहीं जानता। और ये कहते हुए वो सिपाही वापस चले जाते हैं। तो उस दिन से लेकर आज तक, मतलब कभी जीवन में रसखान ने फिर 84 ब्रज को छोड़ा ही नहीं, ब्रजधाम छोड़ा ही नहीं। और अंततः आज भी यदि आप रमन रेती साइड जाएंगे तो आज भी रसखान का समाधि है, और वो भगवान कृष्ण के ही होके रह गए, वो श्रीमती राधा रानी के ही होके रह गए। तो इस तरह का भाव जब हमारे जीवन में आएगा, तब हम वृंदावन को असलियत में समझ सकेंगे। नहीं तो हम लोग जब यात्रा में आते हैं, तो यात्रा में आने आने के बाद क्या करते हैं, पूरा बुलेट ट्रेन की तरह हो जाते हैं कि भाई आज एक दिन, कल एक दिन, परसों एक दिन, उसके बाद एक दिन शॉपिंग करना है, शाम को लस्सी पीना है, उसके बाद आलू की टिक्की खाना है। मतलब हम खुद और हमारा शेड्यूल इतना, मतलब वो बुलेट ट्रेन की तरह हो जाता है कि हम अब भागे, अब वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम हो गया हमारा जिंदगी पूरा एक हफ्ता। तो कहाँ हम रस को पा पाते हैं? क्योंकि हम यदि, देखिए जहां प्रेम है वहां ठहराव है। मान लीजिए हम कभी अपनी प्रेमिका से मिले, तो देखिए अगर ना तो प्रेमी ना तो प्रेमिका दोनों हड़बड़ी में कभी नहीं रहते। दोनों एक जगह पे, कुछ नहीं है, कुछ करने को नहीं है, ना तो पंखा है, ना एसी है, ना हवा चल रहा है, ना कुछ है। बस एक कोने में, किसी एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। बस एक दूसरे से निगाहें मिलाते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए, कभी नहीं बात करते हुए, बस एक दूसरे की मौजूदगी, जो प्रेम का तत्व, जो प्रेम का रस जो बरसाता है, वो सिर्फ प्रेम करने वाले लोग ही समझ पाएंगे, और दूसरा कोई नहीं। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रेम, प्यार अंधा होता है ना। क्योंकि प्रेम की जो पगडंडी है वो बहुत अटपटी है। क्योंकि प्रेम में एक और एक ना तो दो होता है, ना एक और एक 11 होता है। सात्विक शुद्ध सत्व प्रेम तो ऐसा प्रेम है जहां पर एक और एक एक ही होता है। जब आप इस तत्व को समझेंगे और गूढ़ निचोड़ में प्रवेश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक और एक एक कैसे होता है। इसीलिए देखिए, जब हम वृंदावन प्रवेश करते हैं तो हम लोग, हमारे अंदर कितनी कितने प्रकार की शिकायतें होती हैं। अरे ट्रैफिक नहीं है, ऐसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ट्रैफिक है, कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई मेट्रो नहीं है, ऑटो वाले ही ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और मतलब लॉट ऑफ कंप्लेन्स इन लाइफ। मतलब हम तीर्थ करने तो आए हैं, लेकिन हमें वही वो 5 स्टार वाला फैसिलिटी चाहिए एकदम, मतलब कदम कदम पर, है ना, कदम कदम पर ऐसा लगे कि हम मुकेश अंबानी के एकदम एसपीजी के साथ घूमेंगे, कोई आगे पीछे ना होने दे, हम ही सबसे पहले चले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वही वृंदावन है जहां पर भगवान ने विहार किया है। और इस वृंदावन का
एक एक कण चिंतामणि से युक्त है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। इसीलिए वैष्णवों ने इस वृंदावन की महिमा को गाया है, ये कहते हुए कि वृंदावन रम्य स्थाने दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर, कि ये जो वृंदावन स्थान है वो दिव्य चिंतामणि का धाम है, कि हर कण, हर कण चिंतामणि से युक्त है, लेकिन बस हमें नहीं दिख रहा है। बस गलती हमारे तरफ है, लेकिन आज भी है वो। और आज के समय में भी हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये सब बातें ना पहले की बातें थी, अब ये सब कहाँ। आज भी है, लेकिन मिलने वाले को ही मिलता है, नहीं मिलने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए इस घटना में एक बहुत अच्छा लीला है। एक बहुत प्रसिद्ध सिद्ध संत रहते थे, लोकनाथ गोस्वामी महाराज। हम्म, वो रनवाड़ी में रहते थे। रनवाड़ी में रहकर ही आपका वृंदावन से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है रनवाड़ी। तो वहां पर रहकर वो भजन किया करते थे। तो उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने सिर्फ एक ही शिष्य बनाया, और उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने वो करके दिखाया जो शिष्य और गुरु के संबंध में क्रांति था, जो उस समय तक और उस समय के बाद भी आज भी वैसा हो सकता है कि आज हम लोगों ने सुन लिया तो उसका हम लोगों ने कॉपी करने का प्रयास किया, दिखाने का सोचा कि भाई हम भी डेडिकेटेड हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने जो दीक्षा प्राप्त करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी महाराज को अपना गुरु बनाने के लिए जो उन्होंने किया, हमारे कल्पना के भी बाहर। तो जैसे ठीक है जो भी है, तो उन्होंने, लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया, और एकमात्र शिष्य, क्योंकि उनका ये प्रण था कि, है ना, मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान भी प्रण करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए अपना प्रण भी तोड़ देते हैं। उसी तरह महापुरुष भी जब प्रण लेते हैं, लेकिन जब अपने अनुगत्य को ऐसे अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो उनको अपना व्रत, उनको अपना जो इच्छा शक्ति है उसको भी तोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने भी अपना व्रत तोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर के लिए। तो एक बार ऐसी घटना होती है कि जैसे पहले के जमाना था, जब जैसे आज में तो फिर हम लोग जब शौच जाते हैं तो हैंड वॉश है, डेटॉल है, पता नहीं बहुत बहुत सारे तरीके के लोशन आते हैं, लिक्विड आते हैं। लेकिन उस समय की बात है जब कहाँ कहीं कुछ नहीं था, तो शौच के बाद मिट्टी से ही हाथ धोना पड़ता था। तब लोकनाथ गोस्वामी ने एक दिन कहा कि अरे नरोत्तम, सुनो, एक बार एक काम करो, एक ये ना कुछ रज ले आओ बाहर से। मुझे ना वृंदावन के रज में हाथ शौच करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये धाम है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी का स्थान है, तो हम इसको गंदा करें हमें अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, तुम ना, तुम कहीं से दूर, कहीं आश्रम के बाहर से जाके थोड़ा सा रज ले आओ, उसी से हम लोग काम चला लेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले ठीक है। तो अब कहाँ चले, अब थोड़ा सा कितना लाएं, अब उस समय तो प्लास्टिक भी नहीं था कि पन्नी भर के ले आएंगे 1 किलो तो काम बन जाएगा अपना। तो वो उन्होंने क्या कि एक टोकरी ले गए नरोत्तम दास ठाकुर। तो आश्रम से निकले, आश्रम से निकले तो निकले ही रह गए। जहां गए 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 गए, अब कुछ पता नहीं। अब जैसे मैंने कहा उस समय तो ना फोन था, ना जीपीएस था, ना कुछ था। अब अचानक से लोकनाथ गोस्वामी महाराज को लगा कि यार ये नरोत्तम गया, कहाँ गया है, ये इसको मैंने मिट्टी लाने के लिए कहा, ये क्या लाने चला गया। अब उस समय तो ऐसा था कि जैसे अब बाइफर्केशन है ना, डिवीजन थोड़ा ज्यादा हो गया मथुरा और आगरा में। तब तक ये पूरा, तब ब्रज मंडल पूरा आगरा तक था, ये पूरे जंगल ही जंगल एरिया था, मतलब जहां देखो जंगल ही जंगल था। तब जब नरोत्तम दास ठाकुर मिट्टी लेने गए, तो जहां वो मिट्टी, मतलब जिस व्रज भूमि में जहां वो हाथ डालते मिट्टी उठाने के लिए, जब वो मुट्ठी करके अपने टोकरी में डालते, वो देखते कि वो मिट्टी नहीं, वो रत्न जटित है, पूरा हीरा मोती सोना चांदी, मस बस मतलब हीरे ही हीरे, ऐसा। तो उनका, उनको भी मन लगा रही क्या, कुछ अजीब सा हो गया क्या, उनको लगा कि मैं ही पागल हो गया हूँ का। तो जब हीरे मोती देखे, तो हीरे मोती से हम क्या करना है, तो फेंक दे, फिर आगे चले। ऐसा करते 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 वो अंततः पूरा आगरा तक पहुंच गए, जहां पर ब्रजभूमि का पूरा बॉर्डर था।
उसके बाद जब वो गए, तब वहां से वो मिट्टी लेकर आए। तो अब ये पूरा ट्रांजैक्शन होने में बहुत सारे दिन बीत गए। तो जब अंततः नरोत्तम दास ठाकुर आए, तो लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा कि अरे भाई, तुम मिट्टी लाने गए थे ना, क्या लाने गए थे? कि गए तो गए, आए ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं गुरु महाराज, आपने मिट्टी लाने के लिए कहा था, लेकिन ब्रज में मैं जहां भी हाथ डालता था वहां मुझे रत्न जटित मणियां ही दिखती थी, मुझे कहीं मिट्टी दिखाई नहीं। इसलिए मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया, फिर वो यवनों के यहाँ, जहाँ यवन लोग रहते थे, उसके पास में ही, उसके दूर से ही, वहीं से मुझे मिट्टी मिला, तो मैं मिट्टी लेकर आ गया। तो इसीलिए जो व्रज धाम है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ के कण कण में रत्न जटित मणियां जटित हैं। लेकिन बस अंतर इतना ही है कि वो हमें नहीं दिख रहा है। इसीलिए देखिए, कभी, मुझे पता नहीं कभी आप लोगों का एहसास हुआ या नहीं, कि जब आप लोग शायद साल में जब एक बार आए, कि कभी हमें वो खलबली मचती है हमारे अंदर, कि भाई अब वृंदावन पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बस अब 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में स्टेशन में उतरेंगे, स्टेशन में उतरेंगे। स्टेशन में उतर के भी हम क्या करते हैं? क्या वो अनुभूति हमें अपने जीवन में व्रजधाम के प्रति होती है? कि भाई अब मैं व्रज भूमि में हूं, कि जैसे ही उतरा, वैसे ही सबसे पहले दंडवत प्रणाम करूं उस व्रज भूमि में, चाहे वो स्टेशन के रूप में ही क्यों ना हो। आज आपको स्टेशन के रूप में दिखता है, क्योंकि 99% लोग स्टेशन रेल के माध्यम से आते हैं। क्या हम करते हैं? क्या हम व्रज में प्रवेश करने के बाद वो अनुभूति हमारे अंदर जागती है, कि कि यही वो स्थान है जहां भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, जब भगवान के सारे ग्वाल, सारे गाय, सारे बछड़े ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, तो भगवान स्वयं सारे ग्वाल, सारे गाय, सारे बछड़े वो स्वयं बन गए, और इस पूरे धरा भूमि को, इस पूरे व्रजमंडल को उन्होंने अपने जिह्वा से चाटा है। क्योंकि गाय देखिएगा जब चरते हैं, तो हर जगह जा जाकर चरते हैं, सूंघते हैं, फूंकते हैं, फिर घास खाते हैं, है ना? तो इस तरह से, और ये लीला पूरा 1 साल चला। तो 1 साल में सोचिए कितने गाय गाय थे उनके जो चोरी हो गए, ब्रह्मा जी ने जो चुरा लिया। तो 1 साल तक भगवान ने स्वयं गायों और बछड़ों के रूप में विहार किया इस पूरे वृंदावन मंडल में। क्या हमें वो अनुभूति आती है? क्या हमें वो अनुभूति आती है कि यही वो रस खान है? जो पूरा वृंदावन है, वो ये रसों का वो घड़ा है, जहां पर भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ विहार करते हैं। क्या यही वो स्थान है जहां पर भगवान ने रास लीला रचाया था? क्या हमें कभी अनुभूति आती है वो रस? क्या हम कभी प्राप्त करते हैं उसकी अनुभूति, उसका एहसास? क्या कभी होता है? हम तो आते हैं, हमें यदि अच्छा सा अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिला, तो देखिए अभी अपने लीडर को अपने मतलब जाके फोड़ देते हैं कि अरे प्रभु जी, आपने क्या हमें रूम दिया है, हिलने का समय जगह नहीं है। हमें अपने कपड़ों के प्रति, अपने वॉशरूम के प्रति, अपना रूम का प्रति, कि हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है कि थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर पे क्यों मिल गया, फर्स्ट फ्लोर पे मिलना चाहिए था, लिफ्ट है तो क्या हो गया, जाने आने में समय लगता है। इन चीजों के प्रति हमारी आसक्ति इतनी है कि चाहे हम बेंगलोर में प्लॉट खरीदें, कि 19th फ्लोर पे रह रहे हैं, कि दिल्ली में रह रहे हैं, हमारी मानसिकता वही रह जाती है कि काश फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते तो अच्छा रहता। और इसी मानसिकता के साथ हमारा वो 7 दिन, 5 दिन, जो जिस दिन के लिए भी आते हैं, उसी में निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम वृंदावन व्रजधाम में आए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? कि इतने सप्त देवालय हैं, सप्त देवालय का राज क्या है? हर ठाकुर के पीछे क्या कहानी है? ये हम देखने तो जाते हैं, दर्शन तो करने जाते हैं। आप देखेंगे खास करके जब माताएं, बहुत सारी माताएं आती हैं, खास करके उड़ीसा से, उनमें एक रेस है। रेस क्या है? कि एक ही दिन और एक ही समय पे हमें राधा गोपीनाथ का भी आरती चाहिए, राधा रमन का भी आरती चाहिए।
क्यों भाई, एक दिन तुम यदि राधा गोपीनाथ का करोगे और दूसरे दिन यदि राधा रमन का करोगे, तो क्या या तो गोपीनाथ गुस्सा हो जाएंगे या राधा रमन गुस्सा हो जाएंगे? ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन उनको समझाना मुश्किल है और वो समझेंगे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेस है एक, बस भागना है। लेकिन पता नहीं है कि राधा रमन कौन है। यदि पूछ लिया जाए कि राधा रमन कहाँ प्रकट हुए थे, तो उनको पता नहीं। क्योंकि हमें बस भागम भाग में अच्छा लगता है। और उसके बाद जब पैर दर्द हो जाए, सिर दर्द हो जाए, आगे पीछे उठने उठने खाने में थोड़ा अप एंड डाउन हो ही जाता है, जब आप बाहर से कहीं आते हैं यहाँ पर रहने 2-4 दिनों के लिए, तो देखिए और एक कहानी। तो हम वृंदावन आते तो हैं, लेकिन सिर्फ शरीर से, मन से अभी भी अपने अपने जहां रहते हैं 364 दिन, 360 दिन हमारा मन वही रहता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब हम वृंदावन आते हैं तो हमारी मनोदशा क्या होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण नाम सुनी 100 बार वदने, 100 बार अंग पुलकित अश्रु नयने। कि जब आप वृंदावन प्रवेश करते हैं, चाहे आप प्रयास करें ना करें, आप देखेंगे, पता नहीं आप लोगों ने कभी अनुभूति किया कि नहीं, आपके कानों में ऑटोमेटिक राधे राधे आपको आपके कानों में घुसेड़ दिया जाता है। मतलब आप चाहे ना चाहे, आप परेशान हो, कुछ भी हो, राधे राधे ये जो 2 शब्द है आपके कानों में डाल दिया जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि अरे आते के साथ श्रीमती राधा रानी का नाम हमने सुन लिया? ये अनुभूति है हमारे जीवन में। इसी चीज को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नाम सुनी, कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सवार बदने। मतलब ऐसा कि अंग अंग प्रत्यंग से हमने भगवान का नाम सुना, सुनकर क्या हुआ? 100 बार अंग पुलकित, मतलब अंग पुलकित हो जाना, मतलब रोम रोम रोमांचित हो जाना, और अंततः अश्रु नयने। जब अंग प्रत्यंग पुलकित हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि अश्रुओं से अश्रु धारा बह जाती है। क्या कभी हमारे साथ ऐसा हुआ? जब हम राधा रामन का दर्शन करते हैं, तो क्या हम कभी उस अनुभूति में अपने आप को ढालते हैं कि अरे यही वो राधा रमन है जो आप अपने आप, किसी के कहने पे नहीं, बस अपने आप, किसी ने सोचा, किसी ने संकल्प किया, तो उसके संकल्प को सच करने के लिए, मतलब बोलते ना कि पाषाण, पाषाण से मतलब निराकार से साकार हो गए, पत्थर से विग्रह रूप में आ गए। बस किसी ने सोचा, किसी ने दुखी हुआ। और तो सोचिए उस इंसान का दुखी होना भी भगवान को कितना इफेक्ट करता है। ये तब होता है जब हमारे बीच आत्मा और परमात्मा में संबंध हो, है ना। जब आप बिजली का तार इस हाथ में पकड़े रहेंगे, तो इस हाथ में आपको कभी भी शॉक नहीं लगेगा। तब तक नहीं लगेगा जब तक उसका छिला हुआ जो हिस्सा है तार का, वो आप इस हाथ को, इस उंगली पे नहीं लगाएंगे। जैसे ही संबंध बनेगा, वैसे ही आप में सवार अंग पुलकित, तब जाकर अंग प्रत्यंग पुलकित होंगे। लेकिन हमने कभी वो संबंध जीवन में बनाया ही नहीं। हम तो बस मतलब भाग रहे हैं कि हमें रेस जीतना है, हमें ये कर लेना है, हमें वो कर लेना है, हमें वो कर लेना है। इसीलिए किसी संत ने बहुत सुंदर कहा कि जब आप वृंदावन आते हैं, चाहे आप किसी भी मार्ग में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी गुरु के अनुगत्य में हो, किसी से भी आपने दीक्षा लिया हो, बस एक काम कीजिए। आपके गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, यदि आपने दीक्षा लिया है तो, और यदि नहीं लिया है, तो जो नाम आपको पसंद है भगवान का, जो नाम पसंद है, उस नाम को वृंदावन के एक कोने में, जहां पर ज्यादा हो हल्ला गुल्ला उल्ला नहीं हो, वहां पर कोई वृक्ष हो, तो उस वृक्ष के तलहटी में बैठकर उस वृक्ष को सुनाते हुए एक माला एक बार जप कीजिए। फिर आप देखेंगे यदि सच में आप उस भावनाओं के साथ जप करेंगे, तो आपको वो भाव प्रस्तुत होगा, आपको वो भाव पता चलेगा कि आपको वृंदावन वास की कड़ी आपको मिलेगी।
क्योंकि जिसके पास जो हो सकता है वही वो हमें दे सकता है। तो वो जो वृक्ष है वो वृंदावन का निवास स्थायी है, निवास स्थान है उस वृक्ष का वो। और वहां यहाँ पर व्रजधाम में वो निवास करता है, इसीलिए वो भी वो हमें निवास दे सकता है और सब नहीं दे सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो श्रीमती राधा रानी से उसको परमिशन, एनओसी मिला हुआ है कि भाई तुम यहाँ निवास करो। तो मतलब उसका श्रीमती राधा रानी के साथ संबंध है, रिश्ता है, तभी वो कनेक्शन में है और तभी वो इस व्रजधाम में बैठा है। तो इसीलिए जब तक हम भगवान के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक हम भगवान के साथ नाम रूप गुण लीला धाम और उनके संत, इन छहों के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस प्रेम गाथा, इस ये जो ब्रज भूमि की जो मतलब अटूट अटपटी सी कहानी है, इस कहानी को हम कभी भी नहीं समझ सकेंगे। और संबंध बनाने का सबसे पहला पायदान है, वो है नाम। कि जब तक हम नाम को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक नाम से लेकर जो दूसरा पायदान है, जो रूप है, वो रूप हमारे सामने प्रकाशित कभी नहीं होगा। यदि हम ये चाहेंगे कि ये रूप प्रकाशित हो जाए तो ये डायरेक्टली, तो वो कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें भगवान के नाम को अपने जीवा पर सिद्ध करना है। और जिस दिन वो सिद्ध हो गया, आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत, ना तो नगर निगम से सर्टिफिकेट चाहिए, ना तो पुलिस थाने से, किसी से नहीं। वो नाम ही आपको रूप तक ले चला जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि हमें भगवान के नाम को अपने जीवन में धारण करना है, विथ नो एक्सक्यूज एट ऑल। या कोई किसी भी तरह का बहाना नहीं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। और जितने दिन हम बहाना देंगे उतने दिन बहाना ही देते रह जाएंगे। क्योंकि हम संसार के काम करते हैं, देखिएगा इतना जद्दोजहद करके करते हैं कि मतलब उसका कोई कहना ही नहीं। लेकिन वही जब थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत के लिए, भगवान के प्रति जब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है अपने मटेरियल लाइफ में, अपने भौतिक जीवन में, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं प्रभु जी अभी तो समय नहीं हुआ है अभी, है ना। तो जब तक हमारा शरणागति उस स्तर का नहीं होगा, तब तक हम इस भगवान के इस व्रजधाम के रस को, इस रस लीला को कभी भी नहीं चख सकेंगे। आप देखिए एक बहुत सुंदर कथा आती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आज भी भगवान के साथ, भगवान के परिकरों के साथ आज भी नित्य लीला वो चल रही है, बस हमें नहीं दिखती है। लेकिन आज भी इस कलिकाल होने के बाद भी, इस कलिकाल में इतने कुकर्म होने के बाद भी वो सब सब अपनी जगह है। और यहाँ वृंदावन धाम जो सच में भगवान का होके रहा, जो जो जिसने प्रिया प्रियतम को अपनाया, उसके साथ आज भी लीला हो रही है। तो अभी कुछ ही सालों पहले की बात है, शायद 1960-70 की बात है। एक बार बहुत प्रातःकाल से भी पहले, अराउंड 2-3 बजे, क्योंकि आप देखेंगे जो महत्पुरुष हैं, इसीलिए देखिए एक बहुत बड़ा उसूल है जो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। चाहे हम वृंदावन में वास, और ये चीज मैंने अपने जीवन में खुद देखा है और हर दिन देखता हूँ, कभी ना कभी कुछ उटपटा हो जाता है, तो इस चीज को मैं अनुभव करता हूँ आज भी। और हर हर इंसान के चरित्र में मैंने ये देखा है कि वृंदावन में आपको किसी से भी बहस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन जो हुआ ठीक है, लोग उठे बैठे चल दिए, कोई किसी से बहस नहीं किया। क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे जो भी झड़प हटप जो भी कर रहा है, हो रहा हो, वो कौन है, आपको पता नहीं। आप इसीलिए बोला गया कि वृंदावन धाम में किसी से बहसबाजी नहीं करना, बस आइए, आप आइए, अपना भजन साधन कीजिए और चुप से निकलते बनिए। यदि कोई कहे गए 1 मीटर दूर जाके खड़े रहो, तो चुप से 1 मीटर दूर खड़े रहिए। जब आपका मौका आए तो निकलते बनिए, नहीं मौका आए तो चुप से उल्टे 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 पाओ फिर वापस चले जाइए, लेकिन बहस नहीं करना है। इसीलिए आप देखेंगे जो महत पुरुष होते हैं वो अर्धरात्रि में अपनी सेवाओं को निकालते हैं वृंदावन में। इसी तरह बहुत सालों पहले, जैसे मैंने कहा कि 1960 70s की बात है, एक संत रहते थे,
अब उस समय के बाद अब फक्कड़ बाबा की तरह, फकीरों की तरह रहना, जहां मिल गया थोड़ा सा कुछ, हाँ, पूड़ी हलवा खा लेना, वृंदावन का फेमस है, पूड़ी थोड़ा हलवा खा लेना, बस रोड पे पड़े रहना, व्रज में पड़े रहना। अब शहरों में होता है कि अरे बाहर में पड़ा है, ये टपोरी है, ये है फलाने का, वो सब कॉन्सेप्ट हमारे वृंदावन में नहीं है। जिसको जहां मौका मिला वो वहीं व्रज में बैठा, वो लेटा बस, और कुछ कोई ठिकाना नहीं कुछ किसी चीज का। एक संत थे जो बस ऐसे ही फकीरों की तरह रहा करते थे, और वो वृंदावन में सिर्फ एक ही सेवा करते थे, जो है कि सोहनी की सेवा करना। सोहनी सेवा झाड़ू मारने को कहते हैं, लेकिन वो सेवा भी सोहनी कहते हैं झाड़ू को। लेकिन वृंदावन में झाड़ू को झाड़ू नहीं कहते, हम लोग सोहनी कहते हैं। और वृंदावन का सबसे दिव्य और विलक्षण सेवा यदि कुछ है तो वो है सोहनी सेवा। उससे बढ़कर और दूसरा कोई सेवा नहीं। जो क्योंकि सोहनी सेवा सब लोग करने में बड़ा हिचकिचाते हैं कि अरे यार लोग क्या कहेंगे, झाड़ू मारेंगे हम। तो जहां ये बात आया, यदि हमारे अंदर ये भाव है, हो सकता है कि सुनने के बाद हम बोले भी ना, उच्चारण ना करें मुख से, लेकिन जहां ये भाव आया, आप फंस गए वहां। आप यू आर नॉट एलिजिबल, सिंपल, आप एलिजिबल ही नहीं। तो वो सेवा वो संत किया करते थे हमेशा। मतलब 365 दिन उनका उनका और कोई काम ही नहीं है, बस 365 दिन, 2400 घंटा वही करना है। तो एक दिन ऐसे करते 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 उनको एक पायल मिला, और पायल अद्भुत, मतलब ऐसा पायल कि आम इंसान का तो हो ही नहीं सकता। है ना, जैसे माताएं, माताओं को पता होगा कि जैसे माताएं, जैसे वो जो पायल होता है, आजकल के जमाने में देखिएगा जहां जॉइंटिंग जॉइंट पोर्शन होता है वहां पर हम ना, हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, घुंघरू वगैरह, वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो आवाज करता है उसको लटकाते हैं। तो उस तरह से वो ऐसा डिजाइन था कि उन उस घुंघरू में बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में डिजाइन के तौर पर हाथी के दांत का लटकन लटका हुआ था, छोटे 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 करके। और वो एक ही पीस गिरा था, मतलब एक एक पैर का। तो वो झाड़ू मारते 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 गिरा। तो अब रात का समय था, थोड़ा सा विलक्षण भी था, थोड़ा चमकदार भी था। तो बाबा झाड़ू मारते मारते क्या, जब उनको दिखा तो उन्होंने उठा, बोला कि अच्छा चलो किसी लाली का होगा, कोई ना कोई आता ही होगा कहीं से, वो उठा के अपने जेब में, अपने करदनी में बांध के रख लेते हैं। तब ऐसा कर वो चल रहा है, वो तो डेली करते हैं, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे जैसे लोग तो है नहीं, वो लोग कि भाई अच्छा मिल गया इसको तुड़वाओ, इसको सुनारी को तो फटाफट अभी इनकैश कराओ, ताकि किसी को पता नहीं चले कि कितना कहाँ से माल आया। अब वो फक 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 है ना, फकीरी बाबा, उनको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। अब वो उसको अपने कमर में लटकाए बहुत दिन तक चले। तब इस तरफ कुंज में, जब एक दिन ललिता सखी को जब पता चला कि श्रीमती राधा रानी ने जब बताया कि अरे मेरा एक जोड़ा पायल कहाँ गया, तब पूरा वहां खोजा उन्होंने अपना, सब अलमारी खोज के कि कहीं ना मिले वो जोड़ा। तब इन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, उस दिन जो हम लोग विहार करने गए थे, उस दिन कहीं ना कहीं ये नीचे गिर गया होगा। तो उन्होंने बोला, तो राधा रानी का ने कहा कि अरे वो मेरा फेवरेट था, मुझे तो चाहिए वो कैसे में कैसे। तो ललिता विशाखा ने समझाया कि अरे छोड़ो अब, जाने दो, अब क्या है, छोड़ो, नया आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तो श्रीमती राधा रानी का नहीं नहीं नहीं, मुझे वही जोड़ा चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो बहुत प्रेम की बातें, अटपटी बातें हुई। उसके बाद जब श्रीमती राधा रानी ने मान किया, वो नहीं मानी। तो ललिता विशाखा ने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग, देखते हैं, खोजते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब कहीं गिरा होगा तो कहीं ना कहीं होगा ही कहीं। तो जब वो लोग एक कुमारी कन्याओं का रूप धरकर वो धरा भूमि पर आए व्रजधाम में, तब वो भी देखते गए, आगे पीछे देखा, आगे भी कहीं मिला नहीं। तो उसी अर्धरात्रि में बाबा जैसे हर बार की तरह सोहनी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि बाबा, तुमने कहीं एक पायल देखा है कि पायल गिरी हुई थी एक। तो उन्होंने बोला कि पायल तो मैंने देखा है, लेकिन किसका है वो। नहीं नहीं, हमारा ही है। तो बाबा ने सोचा अच्छा, तुम्हारा ही है, तब जब एक जोड़ा हमारे पास है, दूसरा जोड़ा तुम्हारे पास होगा, है ना, तो दिखाओ। तो उन्होंने फिर बोला कि अब वो जोड़ा तो था नहीं उनके पास, वो श्रीमती राधा रानी के पैरों में था। अब वो पैर से कभी निकाली नहीं, क्योंकि उनका वो फेवरेट था, तो वो निकालना चाहती नहीं थी।
तब इन लोगों ने बोला कि नहीं हमारा ही है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, जिसका है उसको लेकर आओ, फिर हम मैं दे दूंगा, मैं देखूंगा, फिर आपका होगा आप ले जाना। तब अब फंस गई अब ये लोग। अब ये लोग वापस गए श्रीमती राधा रानी के पास, जाकर बोली कि भाई देखो ऐसा ऐसा हम लोगों ने बात किया, ये बाबा माने ही ना। तो श्रीमती राधा रानी ने बोला अच्छा ठीक है, नहीं माने तो क्या दिक्कत है, आप चलते हैं, हम लोग जाएंगे और फिर अ, वो बाबा से ले लेंगे। अब ललिता विशाखा कैसे जाने दें श्रीमती राधा रानी को। वो कहे नहीं 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 नहीं, यार तो आप कैसे चली जाओगी, पता नहीं वो कौन है बाबा, ये सब ठीक नहीं है, मत जाओ, आप मत जाओ, सबके सामने में गैर पुरुषों के सामने में आप क्यों जाओगी, मत जाओ। तो वो हिचकिचाने लगे। तो राधा रानी ने बोला अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं तो दूर ही खड़ी रहूंगी, दूर ही खड़ी रहूंगी और घूंघट डाली रहूंगी, तो मुझे दिखेगा, उनको मैं देख भी, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। और फिर तुम मुझे दिखा देना मेरे पैरों में ये पायल है, और फिर वो दूसरा ले लेना। तो फिर दोनों को सच सूझ गया कि ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो ललिता विशाखा चली। फिर दूसरे दिन, फिर वही अंधेरी रात, अर्धरात्रि के समय, फिर वही बाबा सोनी सेवा कर रहे हैं अपना डेली की तरह मस्ती में। तो जब ललिता विशाखा जब आती है तो कहती है कि बाबा आ देखो मेरी, मैं अपनी बहू को लेकर आई हूँ, मेरी बहू के पैरों में देखो वही पायजेब है। तो बाबा समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये श्री जी हैं। तो बाबा तो बस वो मतलब प्रेम के प्रवाह में बह रहे थे, लेकिन बाबा को भी लीला करना था। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है कि कौन कहाँ है, पास तो बुलाओ अपनी बहू को। तो ललिता ने बोला कि ये सियाना आदमी है, ये बड़ा ये संत, ऐसे ये होते ही ऐसे हैं ब्रज के लोग। तो बोले ठीक है, अब नहीं माने तो अब आना ही पड़ेगा, पायल चाहिए। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि जब श्रीमती राधा रानी पास आई, तो बाबा ने कहा कि अच्छा मुझे तो बाबा को दिख सब कुछ रहा था, लेकिन बाबा बस एक्टिंग कर रहे थे कि अब क्योंकि बाबा को पता चल गया कि कौन आया है। तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छा मुझे इन्हें में मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये कौन है, इधर इधर तो लेकर और पास लेकर और पास ले कह रहा हूं। तब जब श्रीमती राधा ने और पास आई, और फिर बाबा ने कहा कि अच्छा अब आप अपना पायजेब दिखाइए। तो बाबा इतने नजदीक, श्रीमती राधा रानी उस बाबा के इतने नजदीक आ चुकी थी कि बाबा नीचे बैठे बैठे, बाबा बस उनको देख देख के नीचे ही बैठ गए थे, कि बोले कि अब मुझे इनका पायजेब देखना है कि कौन से पैर की पायजेब है। तो जैसे ही वो पायजेब उनके पैरों में वो देखे, और बस मतलब ऐसे नीचे और ऐसे एक बार उन्होंने देखा, तो घूंघट की आड़ में ही श्रीमती श्री जी का मुख उनको दिख गया। बस देखना क्या था, यही तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और जहां उन्होंने देखा, बस उनके चरणों पे ही उनका सर गिर गया, और वहीं वो अपने प्राण को त्याग कर दिया। तो ये जो भाव है, ये जो प्रेम है, कि पायजेब तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि बाबा को पहले ही पता चल गया था कि किसका है ये, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्रेमी से मिलना है, उस भाव में, उस निकुंज में, उस सखी से मिलना है जो सर्वेश्वरी है, जो सर्वे सर्वा है पूरे ब्रज की। जब तक वो भाव नहीं आएगा, हमारे हिस्से में सिर्फ वो लस्सी और आलू की टिक्की ही रह जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे भगवान की कहानियां हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि एक बार कंस भी, आप देखिएगा कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कितने लोगों को भेजा। सब लोग व्रज आए, आ सके, चाहे पूतना हो, सटकासुर हो, बकासुर हो, अघासुर हो, ना जाने कितने लोग आए, लेकिन कंस कभी नहीं आया। है ना, कंस आपने कहीं सुना कि कंस कभी वृंदावन धाम आया? कहीं नहीं लिखा है ये, क्योंकि प्रकट लीला में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अप्रकट लीला में ऐसा घटा है कि कंस, जब उसने सोचा कि कोई नहीं मार पा रहा है कृष्ण को, चलो मैं मारूंगा इसे। तो जैसे ही मथुरा मंडल से वो वृंदावन का बॉर्डर क्रॉस करता है, जैसे ही एक पैर क्रॉस करता है, तो कंस पूर्ण रूप से एक स्त्री का रूप धारण कर लेता है, मतलब गोपी का रूप धारण कर लेता है। तो आचार्यगण कहते हैं कि कंस बहुत हट्टा तगड़ा था, बहुत मतलब जैसे, इसीलिए तो वो युद्ध शाला रखता है ना,
कि WWE वाला फाइटिंग रखता है, इसलिए रखता है क्योंकि वो खुद बहुत हट्टा कट्टा था, एकदम सुडौल शरीर, ऊंचे ऊंचे गर्दन, उसका शोल्डर्स सब ऊंचे, एकदम गठीला शरीर, इतना गठीला था। तो वो कंस जैसे ही व्रजभूमि में प्रवेश करता है, वैसे ही गोपी का स्वरूप धारण कर लेता है। अब जब वो लड़की बन गया, तो अब किस मुंह से वो मथुरा जाए? अब राजा सोचिए, राजा यदि लड़की बन जाए, औरत का स्वरूप ले ले, तो ये तो जग हसाई है। अब वो क्या करे? अब वो चिंता करे कि अरे क्या गलती कर दिया भाई, हम मैं औरत कैसे बन गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देता है, तो सिर्फ आपके गुरु, जो समाज में संत हैं, वही आपके काम आते हैं, दुनिया में और कोई काम नहीं आता। और नारद मुनि तो सबके गुरु है, चाहे वो देवता हो या राक्षस, उनके लिए सब बराबर है। तो जब नारद मुनि देखते हैं कंस को इस हाल में, तो वो नारायण नारायण करके व्रज भूमि में उतरते हैं। अब उनके पास तो अपना प्राइवेट जेट है, वो उनको अपना ही ब्रेक लगाना है, अपना एक्सीलरेटर लगाना है। तो वो आए कंस के पास कि कंस महाराज, ये क्या हो गया भाई? तो उन्होंने बोला कि देखिए नारद मुनि, ऐसा ऐसा हो गया, मतलब अब बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। अब इस रूप में तो वापस मथुरा भी नहीं जा सकते, तो क्या करें बताइए। तब नारद मुनि बताते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। एक, तुम तभी वापस पुरुष बन सकते हो जब तुम कोई अपराध करोगे, जब तुम कोई गुनाह करोगे इस व्रज भूमि में। तब कंस ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो बताओ जल्दी बताइए कौन सा गुनाह करना, अभी का अभी कर देंगे। अब था तो वो क्रूर ही एक तरह से, अभी बोलिए, अभी किसको मारना पीटना कुछ ना कुछ कर देंगे, अभी अभी कर देंगे। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपका तो गोपी स्वरूप है ही, स्त्री का स्वरूप है ही। तो स्त्री के स्वरूप में ही आपको किसी गोपी के यहाँ जाकर नौकरानी का काम करना है। और नौकरानी के काम में भी कौन सा काम करना है? कंडे बनाने के, कि गोबर आएगा, गोबर से थेप कर बड़े बड़े कंडे बनाने हैं। ठीक है। कंडे बनाने के बाद आपको क्या करना है? किसी दूसरी गोपी के घर से कंडे चुरा कर अपने उस गोपी के घर तक पहुंचाना है, बस चुराना है। तो जैसे ही आप ये गुनाह करेंगे, आपको पुनः अपना वापस पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाएगा, और आप ब्रजभूमि से बाहर चले जाएंगे। वो वैसा ही करता है, और उसको पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाता है, और वो चला जाता है। तो सोचिए, कंस इतना छोटा सा अपराध करने के बाद उसको, मतलब जब उसको, इसका मतलब क्या है कि उसको पुरुष का शरीर प्राप्त होता है, और वो ब्रजधाम से वापस बाहर निकल जाता है। मतलब यदि वो छोटे से कंडे चुराने वाला, कंड मतलब उस समय देखिए, जहां पर हर हर इंसान के घर में हजारों लाखों गायें होते थे, सोचिए कितना गोबर बनता होगा, गोबर से कितने कंडे बनते होंगे। तो यदि दो चार कंडे चुराने का फल ये है कि उसको व्रजधाम से, उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, और कि निकलो इधर से, तो जो हम लोग आते हैं व्रजधाम, जो हम लोग वृंदावन धाम में आते हैं, कुछ समय बिताते हैं, और ना जाने कितने प्रकार की अपराध हम लोग किसके किसके प्रति करते हैं, तो सोचिए हमारी गति क्या होगी। ये तो कंस था, तो उसको राजधानी से, वृंदावन धाम के बॉर्डर से निकाल दिया गया। उसी तरह जब हम अपराध करते हैं, तो उसके फलसफे में हमें कितना, कहां कहां क्या क्या भोगना पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जब वृंदावन आए, तो सबसे पहले ये तय करें कि हमें किसी भी प्रकार का अपराध ना हो जीवन में। यदि अच्छा काम ना हो तो ना सही, कम से कम अपराध ना हो। क्योंकि हड़बड़ी में ज्यादातर हमारे जीवन में गड़बड़ी हो जाती है, और यही सबसे बड़ा दुखदाई है कि जब तक हम अपराध के ऊपर ही चलेंगे, उसके बाद हम ना चाहे चाहे हम कितना ही बड़ा बड़ा तपस्या कर लें, माला जप कर लें, एकादशी कर लें, ये व्रत कर लें, निर्जला कर लें, वो फलाना ढिंका सब कर लें, आप देखेंगे कुछ भी असर नहीं कर रहा है। और ये बहुत सारे भक्तों का ये अनुभव है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसका असर हम पर नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। वो इसीलिए नहीं दिख रहा है कि हमारे जीवन में अपराध भी बहुत है। इसीलिए जब आप अपने घर में भी रहे, या धाम में भी कभी आए,
तो इस भाव से आए कि हम सिर नीचा करके, कि हम धाम में आ रहे हैं, हम श्रीमती राधा रानी के यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए आ रहे हैं, अपने मौज मस्ती के लिए नहीं। खाली बस शॉपिंग करना है, कॉपी ड्रेस खरीदना है। आप भागवत पढ़ेंगे तो पूरा पंचाध्याय पंचरस अध्याय में एक जगह एक शब्द आता है, गोपी भाव, कि हमें जीवन में गोपियों के भाव को ग्रहण करना है। गोपियों के ड्रेस को ग्रहण करने से कुछ होगा नहीं। अरे ये शरीर खुद एक ड्रेस है, जो अंतिम में शमशान घाट पे इसको जला के खत्म कर दिया जाएगा। एकदम राख 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 में एक, वो एक क्या था, मिट्टी के घड़े में भर दिया जाएगा इसको। 10 रुपए का मिट्टी का घड़ा आएगा। तो ये शरीर भी एक वस्त्र ही है जो अपने आप छूट जाएगा। लेकिन हम वृंदावन में आने के बाद भी वो डियो, वो परफ्यूम, ये वो चश्मा फलाना, ये स्टिकर करेंगे, वो हेयर स्टाइल कर लेंगे। हम लोग भी अपने, क्योंकि देखिए, क्योंकि 360 दिन हम अपने घर में रहकर वही करते हैं, अपने शरीर को सजाना, है ना। वो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि मीछो निद्रा बसे गेलो रे राती, शरीर दिवस साजे। कि कि पूरा रात सिर्फ सोते हुए बीता, और पूरा दिन अपने शरीर को सजाने में ही लगे हैं, कि हर दूसरे दिन एक नया ड्रेस चाहिए, सबसे फैंसी आइटम कौन सा दिख रहा है टीवी पर, वो हमें चाहिए, चाहे वो महिंद्रा हो, और जो भी आपका एलन सोली हो, जो भी अलग अलग ब्रांड होते हैं, उनके कपड़े हमें चाहिए। तो कपड़ों से ही हम इस शरीर को सजाने में लगे पड़े हैं कि कैसे हम आकर्षित लगे। अरे किसके लिए? तुम जो आकर्षित लगना चाहते हो, तुम भी नश्वर हो, और जिसके प्रति तुम अपना आकर्षण दिखाना चाहते हो, वो भी नश्वर है। अरे यदि आकर्षित करना ही है तो उसे करो जो इस नश्वर अश्वर से सबसे परे है। उस इंसान को अपने प्रति आकर्षित करो, और वो इंसान तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे लहंगा चोली कपड़ा धोती कुर्ता, इन चीजों से कभी प्रसन्न नहीं होता। उसे कोई मतलब ही नहीं है। उससे तो सिर्फ हमारे हृदय के भाव से मतलब है। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, और ऐसे ऐसे उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि सुन के दंग रह जाते हैं। और लेकिन हम लोगों के साथ नहीं होता ऐसा, बिकॉज हम लोग एलिजिबल नहीं है, इसलिए नहीं होता। लेकिन होने वाले के साथ आज भी हो रहा है, और आगे चलकर भी देखिएगा। कुछ लोग उछलते कुछ मचलते आते हैं कि जीवन जीवन जीवन। अरे अभी अभी कैमरा में देखा था, मैंने यूट्यूब में देखा था। हमारी भक्ति सिर्फ वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, और चौथा व्हाट्सएप, इन ये 4 पायदान हैं हमारे भक्ति के। और जहां एक को बंद करने के लिए कोई कह दे, अरे प्रभु जी, क्या इसके बिना होगा क्या, इसी से तो हम इतना कुछ देखते हैं। मतलब जब से मीडिया में खास करके आप देखिए, वृंदावन के बारे में, निधि वन के बारे में इतना झूठ, इतना मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब स्प्रेड किया गया कि अब दिखा, अब कुछ दिखा, तो हाँ अब वो कुछ तो गया। अरे बेवकूफो, अरे वो जो कैमरा, जिस कैमरे से तुम देख रहे हो, उसको भी वो एक कोई गधा ही है जो जिसने उसको बनाया है। और वो गधा नश्वर इंसान, हाँ, कीड़े मकोड़े वाला मल मूत्र वाला घड़ा, वो उस परमात्मा को देखने के लिए देखने वाला लेंस कैसे बना सकता है, जो 4 दिन बाद लेंस खराब हो जाता है। हर बार हर देखिएगा 10,000 में एक एक लेंस आता है, वो 4-5 साल के बाद कुछ बदलना पड़ता है। तो उस लेंस से आप उस परमात्मा को देख सकते हैं। दिखाने वाला भी गधा है, और देख के हल्ला मचाने वाले उससे बड़े गधे हैं। इसलिए इन चीजों पे उनको विश्वास हो जाता है कि अरे वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, अब पता चल जाएगा कुछ। अरे कुछ नहीं पता चलेगा। सिर्फ मिट्टी, धूल, पेड़, लोग, यही हमें दिखेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे पास वो आंखें हैं नहीं, और हो सकती नहीं, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि देखने के लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि जहां प्रेम होता है, वहां समय एक तरह से रुक जाता है। क्योंकि ना तो प्रेमी चाहता है प्रेमिका से बिछाव, ना तो प्रेमिका चाहती है कि प्रेमी मुझसे दूर बिछड़े।
वहां पर एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत होता है कि वहां जहाँ ठहराव है, और हमारे जीवन में ठहराव है नहीं। हमारे जीवन में सिर्फ एक उंगली है, और इस उंगली को ऐसे ऐसे, आप लोग समझ गए होंगे हम लोग क्या करते हैं, है ना, हमेशा हम लोग हर समय करते हैं ऐसे। यही यही हमारा पूरे दिन का कार्यक्रम यही है, बस और कोई काम नहीं हम लोगों का। तो जब तक जीवन में ठहराव नहीं है, तब तक ये प्रेम की पगडंडी के बारे में हम ना तो कभी समझ सकते हैं, ना तो इसके बारे में हमें कभी समझ में आने वाली है। तो इसीलिए मेरा ये छोटा सा बस एक प्रयास था कि मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता था कि जब आप ब्रज भूमि में आए, तो हमारे हृदय का भाव क्या होना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप तीर्थ करने जाते हैं, भीड़ में आप जाएंगे, तो जैसे होता है ना, वो जो भेड़ें होती हैं, भेड़ें हमेशा भीड़ में ही रहती हैं। तो उस भीड़ में कौन सा भेड़ कहाँ है कहाँ नहीं है, कभी पता नहीं चलता। बस वो भेड़ यही देखता है कि सामने वाला भेड़ कहाँ जा रहा है, हमको उसके पीछे भागना है। एक भेड़ जहां लोई बाजार में भागा, तो हमें भी उसके पीछे एकदम फटाफट फटाफट फट करके भागना है। तो हम भी वही कर रहे हैं। हमें यदि सच में भजन करना है, तो हमें अपने जीवन में ठहराव चाहिए। हमें अपने जीवन में, जैसे भगवत गीता में कहते हैं, स्थित प्रज्ञा। हाँ, जो अपने इंद्रियों को जीता, वो स्थित प्रज्ञ पहले होता है, कि अपने इंद्रियों से पहले वो स्थित प्रज्ञ होता है, कि एक जगह पे वो अपने आप को ठहराव देखता है। जब ठहराव जीवन में आता है, जो शारीरिक रूप से ठहराव आता है, तब जाकर कहीं उसके बाद बहुत प्रयत्न करने के बाद मन में ठहराव आता है। और जब मन शांत होता है, मन में ठहराव आता है, तब जाकर कहीं गुरु और कृष्ण की कृपा से वो जो परमात्मा के साथ जो संबंध है, वो जो मोहब्बत का जो डोर है, उस डोर को हम कहीं बांध पाते हैं। इसीलिए लोग कहेंगे कि अरे सपने में हमने भगवान को देखा, ठाकुर जी आए, लड्डू गोपाल ने हमें ये कहा। ये सब मतलब नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं है। कि यदि तुम्हारे ही सपने में आ जाते, तो भाई हम क्या बेवकूफ बैठे, हमारे सपने में तो कभी नहीं आते भाई, तुम्हारे ही सपने में क्यों आ रहे हैं, है ना। तो ये सब कहने की बातें हैं। ये सब मतलब क्या बोलते हैं, दिखावा है कि भाई हमारा। वो एक मोटा सा लड़का आजकल घूमता है ना, पता नहीं उसका नाम क्या है, खूब आजकल चर्चा पे है, मतलब चर्चा क्या, अब शायद अब चर्चा हो गया, वो जितना चर्चा होना था वो चर्चा हो गया। वो पता नहीं वो क्या कर रहा है, भगवान ही जानता है। अरे, जीवन में यदि मैं किसी से प्रेम करूंगा, तो दुनिया को थोड़ी बोलने जाऊंगा कि भाई हम मैं इससे प्रेम करता हूं। यदि सच में हमें किसी से प्रेम हो जाता है, तो मैं कभी किसी से ये कहने नहीं जाऊंगा कि भाई उसके साथ मेरा प्रेम है। हम प्रेम को छुपाते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो अपना है, पर्सनल है, वो पब्लिक नहीं है। कि जहां भी वो चप्पल जैसा नहीं है, कि चप्पल हम जहां भी कहीं भी खोल के नंगे पैर चल दिए। वो बहुत अपने हृदय में लगा कर रखने वाली बात है। तो हम अपने पास रखते हैं। और जिन लोगों के पास है, सही विश्वास मानिए, जिन लोगों के पास है, किसी तरह लोग जान गए हैं कि है, लेकिन फिर भी वो कभी प्रकाशित नहीं करते। आप उनसे प्रश्न भी पूछिए, तो वो किसी ना किसी तरह आगे पीछे अटोल मटोल करके वो बात को इधर उधर निकाल देते हैं। लेकिन वो कभी भी सच बात नहीं कहते, क्योंकि वो उन्हें कहना नहीं है। क्योंकि प्रेम के बारे में कभी भी नहीं प्रकाशित किया जाता कि भाई कुछ तो है। वो बस जो जाना सो जाना, नहीं जाना सो नहीं जाना। इसीलिए जब हम वृंदावन आते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों में ये प्रार्थना करके आइए। जैसे किसी आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है। वो कहते हैं कि किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कि हे किशोरी जी, तुम्हारे चरणों का रज मैं पा सकूं अपने जीवन में, ऐसी कृपा कीजिए। कि जब तक हम ऐसी कृपा करके, इस कृपा भाव से हम ब्रजभूमि में नहीं आएंगे, उसके बाद आप चाहे कार्तिक में आए, मार्गशीर्ष में आए, माघ में आए, आषाढ़ में आए, श्रावण में आए, सब गोबरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हम उस भाव से आ ही नहीं रहे हैं। हमें तो बस तीर्थाटन, ये क्या, पर्यटन करना है, आना है, हो हल्ला मचाना है, और फिर लस्सी पी के घर चला जाना है।
और कुछ नहीं करना है। लोही बाजार में जाकर मार्केटिंग करना है, मार्केट करके जय श्री राम बोल के घर चले जाना, और दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए जब तक हम उस भाव को, उस प्रेम तत्व को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम वृंदावन के महात्म्य को हम कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस सत्र को यहाँ विराम देता हूँ। ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन थोड़ा समय भी हो चला है, इसलिए